बानी पीटीआई की मुबैना बेटी टरियान को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 3 रुकनी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत 21 मई को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम इजलास हुआ। बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। मजीद कहते हैं कि सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। सनती शोबे के लिए टैरिफ रेशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली फिल फौर तैयार करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत पर शोकोज नोटिस जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्कुत नोटिस केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्ते में जवाब भी तलब कर लिया है। बादुल नजर में तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है, गालियां देना मुनासिब नहीं। अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर ली। समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का भी दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। उन्होंने मजीद कहा कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। मैं कैदी नहीं, नाइंसाफियों का शिकार हूँ। बुशरा बीबी ने यह कहा, गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही। क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं? अदालत का मुल्जिमान के वकला से सवाल। मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला का दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार। अदालत ने 22 मई को दरखास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आए किसी भी गवाह का बयान कलमबंद न हो सका। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। मैं कैदी नहीं, ना इंसाफियों का शिकार हूं। बुशरा बीबी की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमें इस साल 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली दे रहा है, विफाक इसी से कमा रहा है। हमारा हक नहीं दिया जा रहा, इसके बाद हम पर टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब कर रहे थे। 50 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मैं कह रहा हूं कि मेरा हक दो, वो भी नहीं देते हो। साथ में ये कह रहा हूं कि मेरी आवाम के माशी मसाइल ठीक नहीं है, मसाइल ज्यादा हैं, पाकिस्तान के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। आपकी वजह से हैं, आपकी पॉलिसियों की वजह से है। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। जिनकी आजादी में हमने जंग लड़ी, वहां जाकर आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात पे मत लाओ, बैठो, मसले को हल करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। आईजी पंजाब को यकीन दिलाती हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी, जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो लाहौर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रही थीं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में चैन से, नींद आराम से, सुकून की नींद सोएंगे। आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो बजट उनको चाहिए होगा, आपकी पेशा वराना जो सलाहियतें उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब के उसमें कमी नहीं आएगी। ये वर्दी जो है ये एजाज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है।
इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। FBR, PTA और टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जारी इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR के 5, PTA 2, यूफोन के 4, टेलीनॉर 3 और जैस के 4 माहिरीन शामिल इनकम टैक्स के सेक्शन 114B के तहत नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पाकिस्तान हॉकी टीम की जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी आमद हुई है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान हॉकी टीम का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। आर्मी चीफ की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि टीम की मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने और भरपूर ताउन फराहम करने के लिए उन्होंने पुरअज़्म रहने का भी अयादा किया। और जनाब, पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फैसले का इतलाक निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियों तक नए औकात-ए-कार नाफिज रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। सखर और दादू में दर्जा हरारत 46, नवाबशाह में 45 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध की सुबह के तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव से बचाव के सेंटर्स बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। हालिया हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.06% कमी रिकॉर्ड हुई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 21.22% तक रिकॉर्ड हुई है। एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई। बीफ 10 रुपए तक, मटन 20 रुपए और दाल चना फी किलो 3 रुपए तक महंगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेपरा ने डिस्कोज की जानिब से सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। नेपरा डिस्कोज की दरखास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। दरखास्त मंजूरी की सूरत में बिजली के सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 47 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा ने डिस्कोज की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक मुजव्विज़ा सहमाही एडजस्टमेंट की वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होगी। इस वक्त 2 रुपए 75 पैसे सहमाही एडजस्टमेंट आयद है, जो जून तक वसूल की जाएगी। बिजली कंपनियों ने माली साल 23-24 की तीसरी सहमाही के लिए एडजस्टमेंट की दरखास्त की थी। कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि स्टॉक मार्केट 75,336 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद हुई है। इंडेक्स में 405 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। मुसलसल 7 सेशन से बाजार ग्रीन जोन में बंद हो रहा है। ब्रोकर्स के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम समेत आलमी अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी और महंगाई की रफ्तार में कमी से इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है और हिस्सेदार बाजार नई बुलंदियों को छू रहा है। एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने सरमायाकारों को 80% मुनाफा दिखाकर दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक मार्केटों में भी शुमार होने लगी। आलमी अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा रुपए को भी मुस्तहकम कर रहा है। डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे कमी से 278 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में अवाम को डॉलर 279 रुपए 75 पैसे में दस्तयाब है।